नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में 72वीं सिविल सेवा को लेकर। सबसे पहले बता दें, दो इससे संबंधित खबर है। एक तो ये है कि बहुत सारे छात्रों के द्वारा एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों को पत्र लिखा गया है कि 72वीं से संबंधित जितनी भी अधियाचना है उसे जल्द से जल्द भेजने की कृपा की जाए। दूसरा है, एक कोचिंग के द्वारा ये कहा गया है, छात्र उनका लिंक और स्क्रीनशॉट हमें भेज रहे हैं कि एसडीएम में 16 और डीएसपी में 80 सीट 72वीं के लिए आवंटित है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें, पत्र को लेकर इसलिए भेजा गया है जीएडी के द्वारा सभी विभागों को, क्योंकि मैक्सिमम बहालियां जो है वो सरकार के पास विभागों के द्वारा आ गई है। 780 के आसपास जो रिक्ति है उसे ऑलरेडी बीपीएससी के पास भेज दिया गया है। हमने उसको लेकर आपको जानकारी भी दे दिया है। आप एक बार और सुन लें कौन कौन से पद हैं। तो बता दें, 365 आरओ है, 16 बीपीआरओ, 76 सीटीओ, 12 कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है सहायक निबंधक, और 2 जो है उसमें 10 सहायक निबंधक और 2 जो है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का है। फिर से आपको हम बता दें कि आरडीओ के 65 हैं, सीडीपीओ के 20, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के जो है वो 3 हैं, एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर के 5 हैं, 130 बीसीओ यानी कि ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर के हैं, 4 है प्रोविज़न अधिकारी के 4 पद हैं, 44 जो हैं वो गन्ना विकास अधिकारी के पद हैं, 31 आपूर्ति निरीक्षक, 10 श्रम अधीक्षक, 57 लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और 3 निर्वाचन पदाधिकारी के पद हैं। तो बता दें आपको हम कि ये जो अधियाचना है ऑलरेडी भेजा जा चुका है, लेकिन गृह विभाग से बचा हुआ है। गृह विभाग में डीएसपी है, जेलर है, प्रिजन, ये सभी उनके ही डिपार्टमेंट में आता है। फिर से बताएं कि शिक्षा सेवा का बचा हुआ है, एसडीएम का सीट का बचा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते हैं जिनको लेकर ये पत्र भेजा गया है कि आप जल्द से जल्द हमें अधियाचना जो है वो 1 हफ्ते में, जो हमें सूचना है कि 1 हफ्ते में ये कहा गया है कि आप इसे भेज दें, ताकि अगले महीने मार्च में बीपीएससी 72वीं सिविल सेवा को लेकर अपना नोटिफिकेशन जारी कर दें। अब रहा बात एसडीएम और डीएसपी का, 16 और 80 की बातें आ रही है। हो सकता है, हम इसको काट नहीं रहे हैं कि ये खबर गलत है, हो सकता है उनका सोर्स जो है वो डिपार्टमेंट लेवल तक हो और वहाँ से जानकारी मिली हो कि 16 एसडीएम और 80 डीएसपी का पद हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तक इसकी सूचना जो है वो सार्वजनिक इन द सेंस जीएडी के पास नहीं आया है। हमने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया, यही जानकारी मिला कि नहीं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है। हमने ये भी चर्चा किया कि 16 और 80 की बातें चल रही, तो हुआ कि हो सकता है डिपार्टमेंट उतना रिक्विजिशन की तैयारी कर रहा हो कि 80 डीएसपी हो और 16 एसडीएम हो। लेकिन ये एक बात और क्लियर किया गया कि एसडीएम और डीएसपी का तो खैर रहना ही रहना है, एसडीएम का भी सीट इसमें अच्छा खासा रहेगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अब जब तक ये अधियाचना बन के नहीं आता तब तक जो है इसके बारे में श्योर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, 16-80 हो सकता है कि ये सही हो, ये आंकड़ा ठीक हो। इसके साथ साथ बताएं आपको हम, 26 जुलाई को आपका पीटी का डेट जो है निर्धारित कर दिया गया है। कल बीपीएससी के द्वारा संशोधित एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया गया, उसमें भी आपका पीटी एग्ज़ाम 16 जुलाई को नहीं रुकेगा। 16 जुलाई आप मान के चले, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उस समय बाढ़ आ जाएगा या कुछ, 26 जुलाई तक बिहार में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है, जनरली अगस्त में बनती है। तो इसलिए ये सब चक्कर में आप नहीं रहेंगे, 26 जुलाई को आप एग्ज़ाम डेट मानकर तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ तैयारी को लेकर बता दें आपको हम, अभी से भी समय है, गहन अध्ययन करें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है आपको, और पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर्स, ये सब अच्छे से पढ़ाई करना है। अभी समझ में नहीं आ रहा बहुत सारे छात्रों को
बीपीएससी ने भले ही सीट बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। अब पुराने स्टाइल में आप सिविल सेवा को नहीं ले सकते हैं। इसे आप समझें, इसे जानें और फुल प्रूफ तैयारी होना चाहिए। ऐसा तैयारी होना चाहिए कि आप पीटी देने के बाद से ही ये निश्चिंत रहें कि हमें मेंस लिखना है। वो नहीं कि पीटी देने के बाद कट ऑफ का ये चल रहा है। हमने आखिर 11वीं को लेकर इतना कट ऑफ क्यों बताया, क्यों ये किया? रोज़ कम से कम 50 फ़ोन आते थे, 100-150 मैसेज आता था, कट ऑफ क्या रहेगा, ये इतना बोल रहा, वो उतना बोल रहा। इतना कन्फ्यूजन था कि हम भी कन्फ्यूज हो गए, इतने तर्क दिए गए कि हम भी कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि आप ही लोगों से फीडबैक मिलता है। आप लोग जैसा बताएंगे वैसा ही एक जो है वो आइडिया लगाया जाता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपके देखा जाए तो 5 महीना है, 5 महीना जम के तैयारी करें। पीटी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पीटी ऐसे छात्र क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो और पीटी क्वालिफाई करेंगे तो वो मेंस में काफ़ी अच्छा करेंगे, उनका रिजल्ट भी होगा। तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और सिविल सेवा मैं शुरू से कहता हूँ कि 1 साल आपको पूरा फुल प्रूफ तैयारी करना पड़ता है, तभी आप जान सकते हैं कि कौन से अहम प्रश्न हैं, कौन से ज़्यादा अहम नहीं हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने में आपसे क्या जानना चाहता है आयोग। ये सारा कुछ आप जब तक डीप स्टडी नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। ये किसी भी आप लोक लुभावने ऑफर के तहत ना जाए, मेहनत आपको करना पड़ेगा। जो ये कहता है कि नहीं सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, उससे नहीं कुछ होता है। सारा इन्फॉर्मेशन किताब मैगजीन में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको आत्मसात करना पड़ता है। उसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। वो आपके साथ अस्थायी रूप से जुड़ा रहे और उसका आप सही रूप से प्रयोग कर सके एग्जामिनेशन में, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये सब काम आप करते रहें। तो चलिए, हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।